हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सब। प्री बोर्ड एनालिसिस में आपका स्वागत है। ठीक है, आज हम लोग अगेन दूसरा पेपर है प्री बोर्ड का, जिसको एनालिसिस करेंगे। कंप्लीट एनालिसिस होगा और आपको समझ में आएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस हैं और क्या संभावना है आपके एग्जाम में इन क्वेश्चंस को आने का। अगेन ये सब आपको पता है कि मार्क 40 है, टाइम कितना है, ये ग्रेड 10 यानी कि क्लास 10 का है, डेट आपको मालूम है। चलिए बढ़ते हैं। ये सारा इंस्ट्रक्शन आपको बहुत अच्छे से पता है। 2 सेक्शन में एग्जाम होगा, ये भी आपको मालूम है। सेक्शन ए 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव, और सेक्शन बी इट मीन्स सेक्शन बी में सेलेक्टिव करना है आप, यानी कि अपने हिसाब से आप चूज करोगे और उसका क्या करोगे, आंसर निकालोगे। चलिए देखते हैं। कहा गया है चूज द करेक्ट आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। डू नॉट कॉपी द क्वेश्चंस। इसको कॉपी नहीं करना है नाउ, मतलब आपको लिखना नहीं है ये क्वेश्चंस। ठीक है, सीधा आपको क्या करना है, आंसर। पहला नंबर देखें, स्टेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स इतना अंडर द रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन। आपको पता है जब कोई पॉइंट ओरिजिन में रिफ्लेक्ट करेगा तो उसका जो एक्स और वाई दोनों है वो दोनों चेंज होगा, बहुत अच्छे से मालूम है, तो आप निकाल लोगे। नेक्स्ट देखो, द फॉलोइंग नंबर्स आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ये सारे सारे नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर में है और इनका मीडियन दे रखा है। अच्छा, मीडियन के लिए असेंडिंग डिसेंडिंग, तुम असेंडिंग में करो या डिसेंडिंग में करो, बात बराबर है, दोनों का आंसर क्या होता है, सेम ही आता है। और इसका मीडियन दे रखा है आपका 39। इट मीन्स ये कितना ऑब्जर्वेशन है, ये देखो 1 2 3 4, ये 5, ये 6, ये 7 8 9 10, यानी कि इवन नंबर है। इस केस में क्या फॉर्मूला अप्लाई होता है आपको मालूम है, 1/2 ब्रैकेट खोलना, n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म, आपको मालूम है। नेक्स्ट देखो, कहा गया इन अ रेस राहुल एंड सुरेश, राहुल और सुरेश के बीच में कोई रेस हो रही, द प्रोबेबिलिटी दैट द राहुल विल विन। भाई राहुल के जीतने का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, तो सुरेश के हारने का क्या होगा। अब हमको एक चीज़ ये बताओ, राहुल जितना परसेंट चांस है उसके जीतने का, अरे सिंपल सी बात हम आपको बता रहे हैं, राहुल का जितना परसेंट चांस है जीतने का, सुरेश का उतना ही परसेंट चांस क्या होगा, हारने का होगा। आपको मालूम है भाई, मेरा मेरा चांस है 70% जीतने का, डेफिनेटली आपका चांस क्या हो गया, 70% हारने का। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कहा गया है रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ईच। निकाल लोगे ये, ठीक है भाई, फॉर्मूला आप रख लो सीधा, वॉल्यूम का सॉल्व करना, निकाल लेना। अब ये सवाल देखो सर्कल का है और इस तरह का क्वेश्चन हम लोग कितनी बार प्रैक्टिस किए हैं। ध्यान से देखो, ये सेंटर पे बन रहा है 160, यहाँ का क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस का, यानी कि ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा। अब ये और ये साइक्लिक हो गया, साइक्लिक प्रॉपर्टीज अप्लाई कीजिए, सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन अगला, कहा गया है पी और क्यू दिया हुआ है इसका कोऑर्डिनेट से, द मिड पॉइंट फॉर्मूला आप अप्लाई कीजिए, निकाल लीजिए। कितनी बार हम लोग ये क्वेश्चन कर चुके हैं, केवल मेरा काम है आपको दिखाना, आप देखो और ये जज करो क्या ये क्वेश्चन आपसे होगा कि नहीं होगा। नाउ मॉडल क्लास बताना आपको इस हिस्टोग्राम में, तो आपको पता है जो बड़ी बिल्डिंग है यही क्या होगा, मॉडल क्लास, यानी कि 5.5 से 7.5 तक। नेक्स्ट कहा गया द लाइन हुई द स्लोप, ये स्लोप दे रखा है इसका, ये इसका एक्स इंटरसेप्ट है। इट मींस एक्स इंटरसेप्ट का मतलब ये पॉइंट आपका है 4 और y वाला 0 हो जाएगा। इक्वेशन आप निकाल लोगे, अगेन निकाल लो, ये पॉइंट आपका 4 और वो वाला 0, पासिंग पॉइंट आपका हो जाएगा 4 0, सॉल्व कीजिएगा और आंसर आप निकाल लीजिएगा, बहुत आसान है। नेक्स्ट देखो, ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, आपसे कहा गया है देन द डिस्टेंस बिटवीन द बोट एंड द टावर। अच्छा पूरा क्वेश्चन पढ़िए, आप निकाल लो बोट और टावर के बीच का डिस्टेंस, ये 180 है, ये 30 डिग्री बन रहा है, यहाँ 30 डिग्री बन जाएगा, आप सॉल्व कीजिएगा, निकाल लोगे, क्वेश्चन आसान है नो डाउट। नेक्स्ट देखो, कहा गया है ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स इतना, ए इतना है, बी इतना है, आपसे कहा गया इंक्लाइनेशन निकालना है, इंक्लाइनेशन का मतलब थीटा निकालना है, उसके लिए स्लोप निकालो, स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, आप वहाँ से क्या करोगे, स्लोप निकाल लोगे, है ना आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो सेक्शन बी, अगेन 30 मार्क्स का, और आपसे कहा गया है एनी 3 क्वेश्चन, आपको क्या करना है, कोई 3 ही क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, मतलब किसी 3 क्वेश्चन को ही आप क्या करोगे, टच करोगे, और टच करने से पहले मतलब छूने से पहले आप उसको अच्छे से महसूस करोगे। कहने का मतलब ये है कि आप उस क्वेश्चन को अच्छे से ऑब्जर्व करोगे कि उसका दिया हुआ, मतलब उसमें दिया हुआ सारा पार्ट आपसे होगा कि नहीं होगा। जैसे पॉइंट नंबर 1, ए डाइस इज टॉस्टेड वंस, किसी डाइस को हम एक बार उछाले, प्रोबेबिलिटी निकालना है, अ नंबर प्राइम नंबर लेस देन 5, 5 से कम, यानी कि 5 से छोटा प्राइम नंबर चाहिए। एन इवन नंबर, इवन नंबर कितना होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6, यानी कि 3 इवन नंबर होता है, टोटल कितना 6, 3/6 यानी कि 1/2। 5 से छोटा प्राइम नंबर 2 होगा, 3 होगा, यानी कि 2 ही नंबर है, सॉल्व कीजिएगा, निकाल लीजिएगा। इससे इंक्लाइनेशन निकालना है, तो इंक्लाइनेशन यानी कि x के साथ में जो कॉफिशिएंट है ये इसका स्लोप हो जाएगा, √3 इसका स्लोप हो गया, वहाँ से इंक्लाइनेशन निकाल लो। प्रूव डेट इतना प्लस इतना इक्वल टू इतना, ये भी बहुत आसान है, a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ लो, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ लो, लास्ट में क्या करना, बेस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, नहीं भी करोगे तो भी आंसर आ सकता है, संभावना है, इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, बन जाएगा, आसान है। पहले a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़िए, फिर इसको भी a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़िए, सॉल्व कर लीजिए, ये तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे रेशियो निकालना है, निकाल सकते हो आप, ठीक है, मतलब p
पी ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, आप निकाल लोगे ना। कौन सा फॉर्मूला, के एक्स टू वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो आप, ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, के एक्स टू प्लस एक्स वन वाला, यानी कि बाई के प्लस वन वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज वो फॉर्मूला भी आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखो इसके बाद का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये ग्राफ पेपर का इस्तेमाल करना है, प्लॉट करना है ए बी को, और उसका ए डैश इज द इमेज ऑफ ए और रिफ्लेक्टेड इन द एक्स एक्सिस, ठीक है। ए डैश को एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट करेंगे तो क्या चेंज होगा आपको पता है। और बी डैश बी का है, इसको रिफ्लेक्टेड इन द लाइन ए डैश में, ठीक है। यानी कि ए और ए डैश को जब मिलाओगे तो उस लाइन पे इसको रिफ्लेक्ट किया जाएगा। राइट डाउन द नेम ऑफ द फिगर, अगर बनेगा तो बनाओगे, हालांकि है बहुत आसान। नेक्स्ट देखो ये क्वेश्चन कहा गया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम द पॉइंट, मतलब इस पॉइंट से पास कर रही है, पासिंग पॉइंट है, और इस लाइन के वो क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी कि जो स्लोप इसका होगा इस स्लोप का वो वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव इनवर्स हो जाएगा। सो नेक्स्ट देखो, ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, किसी सर्कल में ए बी सी आइसोसेलेस है, ठीक है। ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू 25 दे रखा है, बी सी दिया है, आपसे रेडियस निकालना है, निकाल सकते हो अगर पॉसिबल होगा, नहीं तो इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे किसी एक टेस्ट के वीडियो में, ये याद रखें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बनेगा तो बनाना है, अदरवाइज कोई टेंशन नहीं है। नेक्स्ट देखो, P एंड Q टू पॉइंट्स ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द 90 मीटर हाइट टावर ए बी कोई 90 मीटर हाइट का टावर है, और P और Q उसके दो अपोजिट में पॉइंट है। द बेस B ऑफ द टावर ए बी एंड द पॉइंट P एंड Q आर अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन, ठीक है। द एंगल ऑफ द डिप्रेशन, भाई क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया गया, बाकी वही है, ये टावर है, यहाँ से हम एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब इधर और इधर दोनों तरफ देख रहे हैं, किस किस एंगल पे देख रहे हैं आपको पता है। डिस्टेंस बिटवीन देम निकालना है, तो आपको मालूम है क्योंकि अपोजिट है तो डिस्टेंस ऐड हो जाएगा, अगर सेम साइड में होता तो डिस्टेंस क्या हो जाता, माइनस हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखो ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है। ए काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ इतना फ्रॉम द ग्राउंड अटैच टू द स्ट्रिंग, इंक्लाइनेशन इतना दे रखा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। कितनी बार ये क्वेश्चन हम लोग टेस्ट में प्रैक्टिस कर चुके हैं, एकदम डिट्टो, बस केवल क्या है, हाइट आपको निकालना था। हाँ यहाँ पे या उस क्वेश्चन में हाइट निकालना था, यहाँ पे हाइट दिया हुआ है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मतलब 75 की जगह पे कोई और वैल्यू था, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देख लो, यहाँ पे कहा गया बॉक्स कंटेन 20 कार्ड्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 तक, और आपसे कहा गया इट कंटेन एटलीस्ट 4 नंबर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है, इट कंटेन्स एटलीस्ट नंबर 4। अरे कितना कार्ड यहाँ पे होगा, आपसे बोला गया कार्ड के ऊपर लिखा गया 1 2 3 4 5 6 7, कितना कार्ड ऐसा होगा जिसके ऊपर कम से कम एक 4 बना हो, तो भाई 4 होगा और क्या होगा 14 होगा, इसके अलावा तो कोई कार्ड ऐसा नहीं है जिसके ऊपर 4 बना है, जहाँ तक मेरा ख्याल है। अच्छा नंबर डिविजिबल बाय 2 एंड 3, कौन सा नंबर है जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो जाएगा, तो 6 होगा, उसके बाद क्या होगा 12 होगा, फिर 18 होगा, 20 तक की बात की गई है ना, सॉल्व कर लीजिएगा, आसान है। नेक्स्ट देखो, इसमें आपको निकालना है, मार्क दिया हुआ ये वाला, इसकी कॉम्प्लिकेटेड फ्रीक्वेंसी दी हुई है, यूजिंग द इन्फॉर्मेशन आपको बनाना है एक्स एक्सिस पे 2 सेंटीमीटर बराबर 10 यूनिट, वाई एक्सिस पे 2 सेंटीमीटर बराबर 10 यूनिट, यानी कि सिंपल है, और इसका आपको ओगी बना के मीडियन निकालना है। सो सिंपल क्वेश्चन, बहुत आसान है। नेक्स्ट, एक कोन ऑफ द हाइट, कोन की हाइट दे रखी है, उसका डायमीटर दे रखा है, आपसे कहा गया स्लेंट हाइट निकालो, सो सिंपल। टोटल सरफेस एरिया निकालो, सो सिंपल। टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है उसका सी एस, ये कोन है, इसके चारों तरफ का निकालना और बेस एरिया निकालना है, सो निकाल लोगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में, ये x है, ये f है, ये fx है, वैल्यू निकालना है, निकाल लोगे वैल्यू p का, क्योंकि इसका जो आपको मीन दे रखा है वो 50, यानी कि ये वही वाला फॉर्मूला लगेगा, समीशन fx बाई समीशन f वाला। नेक्स्ट देखो, द वॉल्यूम द राइट सर्कुलर सिलेंडर का वॉल्यूम दे रखा है, उसकी हाइट इतनी है, उसकी रेडियस निकालनी है, आप निकाल लोगे इजीली। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम प्रूव दैट इतना इतना एंड इतना आर द वर्ड्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, पाइथागोरस का इस्तेमाल नहीं करना है। राइट एंगल ट्रायंगल का ये वर्टिसेस है, कैसे निकालोगे इसको, निकाल लो स्लोप वाइज निकाल लो, स्लोप वाले फॉर्मूला से भी रख के निकाल सकते हो। परपेंडिकुलर आना चाहिए, मतलब डेफिनेटली ये ट्रायंगल तो है, पर राइट एंगल है, ये कैसे पता चलेगा, तो राइट एंगल ऐसे पता चलेगा, इसका स्लोप निकाल लो, कहीं तो एंगल 90 आएगा ना। अच्छा पी क्यू का स्लोप निकालो, क्यू आर का निकालो और फिर पी आर का निकालो, किसी दो का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को भी टेस्ट में सलटाएंगे, ठीक है, तब तक के लिए देखते जाइए क्योंकि अपना टेस्ट भी होता रहेगा। अच्छा सर्कल के ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, आप देख सकते हो, ठीक है। ये पूरा टेंजेंट दिया हुआ है, ये 50 है, आपको निकालना है टी ए बी। अच्छा ये कोड और ये टेंजेंट जितना बनाएगा, ये कोड जस्ट अपोजिट उतना बनाएगा, मतलब ये भी क्या आएगा 50 डिग्री आएगा। ए डी बी, अब ये साइक्लिक प्रॉपर्टी से ये वाला निकाल लोगे। क्वेश्चंस देख रहे हो बच्चे, कितने सिंपल क्वेश्चन है प्री बोर्ड में। अच्छा
जिन जो बच्चे पता है रेगुलर प्रैक्टिस नहीं कर रहे होंगे उनके लिए ये क्वेश्चन भी काफ़ी हार्ड है, काफ़ी मुश्किल है। सो हम पहले बता रहे हैं कि आपको ये सारे के सारे रेगुलर प्रैक्टिस करने ही करने हैं, ठीक है। और हाँ, डेफिनेटली अगर आप बहुत कमज़ोर हो या आप प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो तो हमारा लाइव क्लास डेफिनेटली अटेंड करो, क्योंकि जस्ट फॉर यू, याद रखिए, केवल और केवल आपके लिए ये कराया जा रहा है। अदरवाइज बस समझ ही रहे हो आप, कार्ड मार्क्ड विद द नंबर इतना ही इतना, भाई 2 से 101 तक मार्क किया गया है, किसी बॉक्स में रखा गया है। 1 कार्ड इज ड्रॉन एट द रैंडम, एक कार्ड को निकाला गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, आपको प्रोबेबिलिटी निकालना परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर का नंबर क्या होता है? 4 होता है, 9 होता है, यानी कि 2 का स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है। सॉल्व कर लोगे। उसके बाद कहा गया इट इज द प्राइम नंबर लेस देन 30, 30 से कम कितना प्राइम नंबर है? आसान है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, पी नंबर में कहा गया पी इज रिफ्लेक्टेड इन द एक्स एक्सिस, भाई पी को रिफ्लेक्ट किया गया एक्स एक्सिस में। राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ए और बी का वैल्यू सो सिंपल निकाल सकते हो। पी डबल डैश इज द इमेज ऑफ द पी, अरे ये भी बन जाएगा। ये सवाल तो हम कई एक बार प्रैक्टिस कराएं और आपको बताएं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देख लीजिए किताब खोल के, अगर मैंने बताया ना हो तो, ठीक है। आगे देखिए, और ये बताया मैंने काफ़ी पहले, ये मत बोलना कि सर आपने क्वेश्चन देखा तब बताया है। जी नहीं, आप इस क्वेश्चन को देख सकते हो, ये किस डेट का है हम आपको दिखा दे रहे हैं एक बार फिर से। ये 11/2 का है, मतलब आप सोच लो ये 11 फरवरी का क्वेश्चन है, ठीक है। और मैंने आपको जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी, आइडेंटिटी पढ़ाई थी, तभी आपको बताया था, मार्क कराया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, कहा गया फाइंड द मीन निकालना है। ये वाला आसान वाला लगा लो, शॉर्टकट लगा लो, डायरेक्ट लगा लो, स्टेप डिवीजन लगा लो, जो लगा लो, पर आप शॉर्टकट लगाओ, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। आपके लिए मच बेटर होगा, क्योंकि क्यों प्रोसेस को लंबा करना, कैलकुलेशंस को और क्यों लंबा करना, ठीक है। इतने ही क्वेश्चन हमारे पास थे, इनमें से शायद कोई एक क्वेश्चन ऐसा हो जो आपसे नहीं बनेगा, और इस PDF को हम क्या करेंगे, टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड कर देंगे। बस आप क्या कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट, हैव ए गुड डे, राधे राधे, जय श्री राम।